हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे करी लीव्स प्लांट समर केयर पर। काफ़ी क्वेरी आई हुई है करी पत्ता प्लांट पर, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण करी लीव्स के प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। या हमारे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको करी लीव्स प्लांट ग्रोइंग और केयर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा जो कमेंट्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये है करी लीव्स का प्लांट। ये एक ट्री होता है, इसलिए ये पेरेनियल प्लांट होता है। ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये 20 से 25 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। इसे गमले में भी लगाया जा सकता है और गमले में ये 5 से 6 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट होता है। जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ ये अच्छे से सर्वाइव करता है। इसका साइंटिफिक नेम है मुराया कोइनिगी और ये रूटेसी फैमिली का प्लांट है। ये प्लांट इंडिया से बिलोंग करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में ये ग्रो किया जाता है। हर घर में इस प्लांट को अलग अलग डिश में यूज़ किया जाता है। इसे आम भाषा में मीठा नीम भी बोलते हैं। ये एक छोटा पेड़ होता है जो 20 से 25 फीट तक हाइट में बढ़ सकता है और इसकी ब्रांचेज में 11 से लेकर 21 तक लीव्स ग्रो होती हैं और प्रत्येक लीफ का साइज़ 2 से 4 सेंटीमीटर तक का होता है। जब ये प्लांट एज लेता है तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। फिर इसमें रेड कलर के बेर जैसे फ्रूट लगते हैं। कुछ दिनों बाद ये फ्रूट ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इन्हीं फ्रूट्स में इनके सीड्स होते हैं और इनके सीड्स को आप ग्रो कर सकते हैं और इनकी लीव से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये प्लांट 18 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, लेकिन टेम्परेचर 40 से ऊपर होते ही ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करता है। अभी राजस्थान का टेम्परेचर 50 से ऊपर हो रहा है और इस प्लांट को इतनी गर्मी में सर्वाइव कराना एक चैलेंज से कम नहीं होता। और आप देख सकते हैं ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है। करी पत्ता प्लांट में केयर को लेकर कुछ गलतियां की जाती है गर्मी में, तो उन गलतियों के ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो पहली गलती है गर्मी में ज़्यादातर की जाने वाली गलतियों में नंबर 1 है, इसे धूप में और ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर रख दिया जाता है जिससे प्लांट बर्न होता है। इस प्लांट को आप गर्मी में इंडोर रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो और ये ठंडी जगह हो, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया जाए तो ये हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और एक ही दिन में बर्न हो जाएगा, क्योंकि इसकी लीव्स में मॉइस्चर बहुत ही कम होता है। ये आप इसकी लीव्स देख रहे हैं, इनकी लीव्स में मॉइस्चर ना के बराबर होता है। अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया जाए तो ये बर्न बहुत ही जल्दी होता है। इसलिए प्लांट को इंडोर रखें और ठंडे पानी का स्प्रे इसके ऊपर दिन में 2 बार करें। जैसे ही आप ठंडे पानी का स्प्रे करेंगे ये प्लांट हेल्दी रहेगा। अगर आप दिन में 2 बार स्प्रे नहीं कर सकते तो सुबह सुबह इसमें स्प्रे ज़रूर करें। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें, लेकिन स्प्रे ज़रूर करें इसके ऊपर साफ़ पानी का और ठंडे पानी का। सेकेंड गलती इस प्लांट में ये की जाती है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स नर्सरी गए काउडंग खरीदने और वहाँ पर नर्सरी वाले ने उन्हें कच्चा गोबर दे दिया, जिसे उन्होंने प्लांट में अप्लाई किया और ओवर नाइट्रोजन और ओवर अमोनिया के कारण ये प्लांट रात भर में ही मुरझा गया, क्योंकि प्लांट ज़्यादा नाइट्रोजन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी गर्मी है और खाद की खुद की अपनी गर्मी होती है और नाइट्रोजन भी ज़्यादा ये प्लांट सहन नहीं कर सकते। ये उसी तरह है जिस तरह से आप अपने मुंह में ज़्यादा नमक नहीं रख सकते, उसी तरह से प्लांट अपनी सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन और ज़्यादा खाद को नहीं रख सकते। अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आपको इसकी सॉइल को चेंज करना पड़ेगा प्लांट की, तो वापस प्लांट अपने आप को रिकवर कर लेगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे ये गलती हो गई। वो नर्सरी गए और वहाँ पर उन्होंने काउडंग खरीदा और नर्सरी वाले ने डीकम्पोस्ट काउडंग के नाम पर कच्चा गोबर उन्हें दे दिया। तो उन्होंने वो कच्चा गाय का गोबर करी लीव्स में दे दिया। ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण और ज़्यादा अमोनिया के कारण वो प्लांट रात भर में ही मुरझा गया। अगर ऐसी गलती हो भी जाए तो आप तुरंत प्लांट की सॉइल को चेंज करें, जिससे प्लांट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, नर्सरी से आप काउडंग खरीदना बंद करें, क्योंकि वे लोग आपको कच्चा गोबर बेचकर खुद का प्रॉफिट ले रहे हैं और प्लांट हमारे ख़राब हो रहे हैं। आपको ख़रीदना है तो वर्मी कंपोस्ट खरीदिए। काउडंग और वर्मी कंपोस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो हमारे फ्रेंड्स को पता ही नहीं है। काउडंग बनने में बैक्टीरिया की हेल्प लेनी पड़ती है हमें, और वर्मी कंपोस्ट
केंचुए तैयार करते हैं। काउडंग को तैयार होने में 90 दिन का समय लगता है और वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में 72 घंटे का समय लगता है जो केंचुए तैयार करते हैं। केंचुए लगातार गोबर को खाते रहते हैं और पोटी करते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और 72 घंटे के अंदर वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। तो आप ख़रीदें तो वर्मी कंपोस्ट ही खरीदें। काउडंग आपको कच्चा मिलेगा मार्केट में। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कच्चा गाय का गोबर प्लांट में अप्लाई कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि कच्चे काउडंग में नाइट्रोजन और अमोनिया ज़्यादा मात्रा में होती है, प्लस डीकम्पोस्ट होने के प्रोसेस के दौरान ही उसे बेच दिया जाता है। और जब वो डीकम्पोस्ट होने के प्रोसेस में होता है तो उसमें फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ये सब मौजूद रहते हैं। गोबर को डीकम्पोस्ट करने का वो काम करते हैं। जब ऐसी खाद आपके प्लांट में आती है तो आपके प्लांट में फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नाइट्रोजन और अमोनिया ये सब मिलकर प्लांट की हालत को ख़राब कर देते हैं और जिससे प्लांट मुरझा जाते हैं और ये हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। इसलिए कच्चा गाय का गोबर प्लांट में कभी भी अप्लाई ना करें। अगर आपसे कभी कच्चा गाय का गोबर पड़ भी जाता है प्लांट में तो आप उसकी सॉइल को चेंज कर दें, क्योंकि नाइट्रोजन, अमोनिया, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सब मिलकर प्लांट की रूट्स को डीकम्पोस्ट करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जिंदा प्लांट डीकम्पोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जल्दी ही मर सकता है। इसलिए ये गलती आप दोबारा कभी ना करें। अगर आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देना ही चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, महीने में एक बार, वो भी 100 ग्राम ओनली। और सर्दियों में आप 15-15 दिनों में 100-100 ग्राम दे सकते हैं। ये आपको क्वांटिटी एकदम ध्यान रखनी है। 100 ग्राम से ऊपर होते ही प्लांट के लिए ये खतरा होता है। तीसरी गलती हमारी होती है, हम छोटे प्लांट को बाहर ग्रो कर देते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने करी लीव्स के प्लांट को बाहर ग्रो किया और प्लांट ड्राई होना स्टार्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में प्लांट को इंडोर ग्रो करें जहाँ पर कूलनेस हो और ब्राइट लाइट आती हो। छोटा प्लांट बाहर की हीटनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो ड्राई होकर मर जाता है। ऐसी गलती आप ना करें। छोटे प्लांट को हमेशा इंडोर ही ग्रो करें और पानी से उसे स्प्रे करते रहें दिन में 1-2 बार, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। चौथी गलती हम ये करते हैं कि हम नर्सरी से कोई भी छोटा प्लांट करी लीव्स का लाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि ये 3 महीने हो गए, अभी तक उतना ही पड़ा है, बढ़ नहीं रहा। सम टाइम प्लांट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं और स्ट्रेस से बाहर आने में उन्हें 3 मंथ लगते हैं और वो बढ़ता नहीं है। हमें लगता है कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा और हम और उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं, उसमें फंगीसाइड दे देते हैं, अलग अलग तरह की खाद देते हैं, जिससे प्लांट मर जाता है। और फिर हम वही गलती करते हैं, नया प्लांट लाते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं और फिर वो बढ़ता नहीं है तो उसमें हम तरह तरह की खादें देते हैं और ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो और फर्टिलाइज्ड होकर और ओवर हीट होकर प्लांट मर जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। जब आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाएं तो वो स्ट्रेस में होता है तो उसे आप एकदम अकेला छोड़ दीजिए, उसमें कुछ भी खाद आप ना दें, डेली थोड़ा थोड़ा पानी दें और कुछ ही टाइम में, कुछ ही मंथ में वो अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट करेगा। और जब वो ग्रोथ स्टार्ट करता है तो वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। बाद में जब वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो उस समय आप 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट उसमें दे दें। तो इस तरह से आप उस प्लांट को अच्छे से सर्वाइव करवा सकते हैं। 5वीं गलती हम करते हैं, प्लांट को हम प्रून नहीं करते और हमारा प्लांट लंबा बढ़ता रहता है। ज़्यादा लंबा बढ़ने पर इसकी ब्रांचेज नहीं निकलती और ये सीधा सीधा बढ़ता ही रहता है और अपनी ग्रोथ रोक देता है। जब प्लांट डी शेप हो तो इसे जनवरी से लेकर नवंबर तक आप कभी भी प्रून कर सकते हैं और इसमें नई नई ब्रांचेस ग्रो होंगी और इसका ट्रंक मोटा होगा जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो। और प्लांट की अच्छी हेल्थ के लिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इसकी टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहें। अगर आपका प्लांट 1 महीने में डी शेप हो रहा है तो आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं हल्की हल्की। अगर आपका प्लांट 2 महीने में भी डी शेप हो रहा है तो आप इसकी 2 महीने बाद हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा, न्यू ब्रांचेज निकलेंगी, इसका ट्रंक मोटा होगा और ये हेल्दी रहेगा। अभी आप प्लांट देखिए, नीचे से तो एकदम सही है, ऊपर आकर ये प्लांट डी शेप हो रहा है। 1 महीने पहले मैंने इसको यहाँ से प्रून किया था, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रून किया था और यहाँ से प्रून किया था।
तो इस तरह से आप ये डी शेप देखें तो आप इसको कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा दिख रहा है और एक्स्ट्रा इसकी ब्रांचेस ये हमने कट कर दिए हैं। इसके अलावा आप प्लांट में ऐसी सॉइल यूज़ कीजिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो। चिकनी मिट्टी को छोड़कर आप इसमें कोई भी सॉइल को यूज़ कर सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल है। आप ओनली बालू रेत में कोई भी सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं चिकनी मिट्टी को छोड़ के। जब इसमें हम पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर नीचे से ड्रेन हो जाए, ऐसी सॉइल आप चूज़ कीजिए। और महीने में एक बार गर्मी में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। जो आपको ये ब्लैक दिख रहा है ये वर्मी कंपोस्ट है और ओनली मैंने 100 ग्राम ही दी है इसके अंदर। जब मैंने ये प्लांट ग्रो किया तब इनकी स्टेम सीधी सीधी ही बढ़ रही थी और बाद में मैंने इनको आपस में गूंथ दिया। ये देखिए अब ये काफ़ी सुंदर भी लग रही है और यहाँ से मैंने इनको टाई अप कर दिया, इधर से भी टाई अप कर दिया। तो करी लीव्स का प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन जब ग्रोथ करता है तो बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। और आपको गर्मी में इसमें डेली वाटरिंग करनी है और ओवर वाटरिंग ना हो ये भी ध्यान रखना है, तो प्लांट आपका काफ़ी अच्छे से चलेगा। और महीने में एक बार इसमें आप फर्टिलाइज़र दें। आप कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के अलावा, जो प्लांट को नुकसान ना दे। और आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो कम क्वांटिटी में हमेशा प्लांट को दें। अगर किसी फर्टिलाइज़र के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें आपको 1 लीटर में 5 ml मिला के देना है, तो आप उसमें 1 लीटर पानी में 4 ml ही मिला कर दें, तो प्लांट ज़्यादा हेल्दी रहता है। ये हमने ऊपर से इसको प्रून कर ही दिया है, तो अब हमारा प्लांट कुछ ऐसा लग रहा है। पहले ये प्लांट काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसको ज़्यादा ही प्रून कर दिया था। तो ये थी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अक्सर कर देते हैं। इनके अलावा आपको एक काम और करना है अपने प्लांट्स में। आपको अपने सॉइल को 10-10 दिनों में या फिर 15 दिनों में इसकी गुड़ाई करनी है। तो आप इसकी गुड़ाई ऐसे करें, इसकी रूट्स ऊपर तक बढ़ी हुई होती हैं, तो आप इसकी डीप गुड़ाई ना करें, थोड़ी थोड़ी करें, नहीं तो इसकी रूट्स टूट जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होता है कि रूट्स को सांस लेने के लिए जगह मिल जाती है और प्लांट अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा पाता है। जब आप गुड़ाई करेंगे तो आप इनकी रूट्स को फील कर पाएंगे। जैसे सब्जी के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स ऊपर आ जाती है, वैसे ही करी लीव्स की प्लांट की जो रूट्स है वो भी ऊपर आ जाती है। तो ये थी छोटी छोटी कुछ गलतियाँ जो हम अक्सर कर देते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।